हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। एंड जीआईसी एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट और साथ ही आपका जो जीएस का कॉमन जो पेपर होगा उसका भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट कॉम्बो ऑफर में देखने को मिलेगा। सिंगल अगर आप चाहते हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट तो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिंगल समाजशास्त्र का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा एंड कॉम्बो ऑफर में समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट के साथ ही नोट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जीएस का प्रैक्टिस सेट के साथ भी आपको यहाँ पर ये ऑफर कॉम्बो वाला प्रोवाइड कराया जा रहा है। जीडीसी एग्जाम के लिए बात की जाए प्रैक्टिस सेट के लिए तो इसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका सोशियोलॉजी का और जीके का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यूजीसी नेट का भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। ठीक है, ये न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, इसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एमपी सेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। एंड अब बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। एंड ये थिंकर से रिलेटेड नोट्स अभी जल्द ही तैयार किए गए हैं। एंड इस नोट्स में कौन कौन से थिंकर्स शामिल हैं, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया ना 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई आप ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियों, समूहों और परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर वैकल्पिक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, वर्णनात्मक परिकल्पना या फिर संख्यात्मक परिकल्पना। एक परिकल्पना जिसमें दो स्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर शून्य परिकल्पना होगा, विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपकल्पना काम चलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा भी बाकी है। ये किसका कहना है? इस तरह से किसने परिभाषित किया है? लुंडबर्ग ने किया है। ठीक है, लुंडबर्ग की ये परिभाषा अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा उपकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाता है। ये अगर पूछा जाता है ये किसके द्वारा बात कही गई है? बोगार्डस के द्वारा की गई है। ठीक है, बोगार्डस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से यह किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है? ऑप्शन है यहाँ पर ल्यूडियमो,
GS घुरिये, DP मुखर्जी, AK सरन। निम्न में से यह किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर ल्यूड्यूमो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ल्यूड्यूमो ने भारतीय समाज को जाति पर आधारित समाज कहा है, ये भी बात याद रखिएगा। भारतीय समाज को जाति पर आधारित समाज किसने कहा है, ल्यूड्यूमो ने कहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतरक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। व्यक्ति और समाज के बीच जो होने वाली अंतरक्रिया होती है उसमें परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है। ऑप्शन से यहाँ पर वॉनविस, वेबर, पार्सन्स, कूले। वॉनविस, वेबर, पार्सन्स यहाँ पर और कूले यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा, बताएं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा। व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतरक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा था, पार्सन्स ने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर हम सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषाओं की बात करें तो आपको जो कीवर्ड्स पकड़ने हैं परिभाषाओं या स्टेटमेंट में, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सामाजिक संबंधों के आधार पर किसने परिवर्तन की बात की। सामाजिक संबंधों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की बात किसने की थी, तो मैकेवर ने की थी। ये आप याद रखेंगे, मैकेवर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं और मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है, मैरल एल्ड्रिज ने कहा है। ठीक है, मैरल एल्ड्रिज होगा यहाँ पर। ठीक है, मैरल एल्ड्रिज ने मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। वहीं अगर हम सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहे तो इस तरह से किसने परिभाषा दी है, किंग्सले डेविस ने। ठीक है, किंग्सले यहाँ पर डेविस हो जाएगा। इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर प्लस उसके फंक्शंस में चेंजेस को क्या कहा था, जो परिवर्तन आते हैं उसको सामाजिक परिवर्तन कहा। और आंतरिक संरचना में परिवर्तन की बात किसने कही है, गिडेंस ने की है। ठीक है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ये किसका कहना था, एंथोनी गिडेंस का कहना था। ये आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं जिसके आधार पर आप आंसर तक पहुंच सकते हैं कि किसने इस तरीके से परिभाषित किया है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। और यहाँ पर तीन एक तरीके से जो तीन हैं आप देख रहे हैं ऑप्शंस, उसमें तो संस्कृति को की परिभाषा दी गई है। अब देखना है सही है कि नहीं। पहला देखिए ऑप्शन ए है, टाइलर के अनुसार संस्कृति व समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। विकल्प बी में है, हर्शकोविट्ज संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं। विकल्प सी है, हॉबल संस्कृति को प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं मानते हैं। उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग्य है। और विकल्प डी में उपयुक्त सभी यहाँ पर दिया गया है। कौन सा सही है ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर सही क्या होगा, ये सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें तो रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कहते हैं संस्कृति के बारे में। रॉबर्ट रेडफील्ड ने संस्कृति को जीवन शैली कहा था। क्या कहा था, जीवन शैली कहा था। और अगर हम मैकेवर की बात, मेलानोव्स्की की बात करते हैं, ठीक है, मेलानोव्स्की की अगर हम बात करते हैं तो मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन बताया था संस्कृति को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है, और देखकर बताएं आप। यहाँ पर परिवार की जो उन्होंने उद्विकासीय अवस्थाएं बताई थी वो कितनी बताई थी, 5 तरह की बताई थी।
देखकर बताएं, कई बार इस तरह के प्रश्न आपको क्लासेस में कराए गए हैं। सबसे पहले समरक्त परिवार की बात की, फिर समूह विवाही परिवार, फिर युगल परिवार, फिर पितृ सत्तात्मक परिवार आएगा और आखिरी में एक विवाहीय परिवार आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ये यहाँ पर सही है और ये सही क्रम में लगाने को आता है। ठीक है, तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शंस में यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षता, नृजाति केंद्रवाद, पुनः समाजीकरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, यह किसका है, किसके उदाहरण में आएगा? ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? फ्रेंच बोआस के द्वारा दी गई है। लेकिन इस पर जो अधिक कार्य है, इस कॉन्सेप्ट पर ये अधिक कार्य किसका जाता है? हर्शकोविट्स को जाता है। हर्शकोविट्स ने इस पर ज़्यादा कार्य किया है, इस वजह से ये इनकी अवधारणा मानी जाती है। नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा समनर ने दी है। और यहाँ पर भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये कहना, ये उदाहरण नृजाति केंद्रवाद में आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जीवन के प्रति प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमजोर माना गया है, या इस अवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ है, या किसने कहा? ऑप्शंस देख लीजिए, गुडे है, मैकेवर, बैकोफेन, जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं। जीवन के प्रति प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमजोर माना गया है, इस अवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ है, या किसने कहा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर बैकोफेन होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने कहा? ऑप्शंस देख लीजिए, किंग्सले डेविस, टॉलकेट पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमन, माइकल यंग, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है और निम्न में से यह किसने कहा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर पार्सन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत था वो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, ये आप याद रखेंगे। और इनके इस सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ट्यूमन ने की थी, ये भी आप याद रखेंगे। ये इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और सोरोकिन ने ये भी बात कही थी इससे संबंधित कि स्तर विहीन समाज, ठीक है, स्तर विहीन समाज कल्पना मात्र है। ठीक है, कल्पना मात्र है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। ठीक है, चलिए इस तरह से बात किसके द्वारा कही गई है? सोरोकिन के द्वारा कही गई है। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है दलित इन मॉडर्न इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी है? SM माइकल की है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं? ऑप्शन देख लीजिए, रेडक्लिफ ब्राउन, DD कौशाम्बी, SS सरकार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रश्न का यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही यहाँ पर होगा DD कौशाम्बी। ठीक है, DD कौशाम्बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निर्धनता अध्ययनों को समाजशास्त्रियों द्वारा प्राय आलोचना की जाती है क्योंकि? ऑप्शन देख लीजिए, निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। निर्धनता अध्ययनों को समाजशास्त्रियों द्वारा प्राय आलोचना की जाती है क्योंकि यहाँ पर ये सभी सही होगा। ठीक है, निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिवार में असमान हिस्सेदारी को वे स्वीकार नहीं करते। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है। यहाँ पर दिया गया है विकल्प उत्तर संरचनात्मक समाजशास्त्र, उत्तर आधुनिक स्कूल परिप्रेक्ष्य, उत्तर औद्योगिक परिप्रेक्ष्य, फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न विचारों में से किसका हेबरमास के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, अधूरी परियोजना के रूप में आधुनिकता, वह आधुनिकता का प्रतिरक्षक है, वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है, वह आधुनिकता को स्वयं के साथ भिन्नता के रूप में देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? समर्थन नहीं किया गया है, ये पूछा जा रहा है।
बताएं। यहाँ पर वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हेबरमास ने संकट के 4 प्रकार बताए थे। पहला तो इन्होंने आर्थिक संकट बताया, दूसरा संकट विवेक सम्मत का है, ठीक है, विवेक सम्मत संकट है, विवेक सम्मत संकट की बात की है। तीसरा संकट इन्होंने अभिप्रेरणा से संबंधित बताया है, अभिप्रेरणा संकट। और चौथा हो जाएगा वैधीकरण का संकट, ठीक है, वैधकरण का या वैधीकरण का संकट। ये 4 तरह के जो संकट हैं ये हेबरमास के द्वारा बताए गए हैं। और क्रिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? क्रिया के भी इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। पहली अगर हम क्रिया की बात करते हैं तो ये इनके द्वारा स्वउद्देश्यपूर्ण बताई गई है, ठीक है, स्वउद्देश्यपूर्ण क्रिया है, स्वउद्देश्यपूर्ण क्रिया हो जाएगी। इसके अलावा मानकीय क्रिया है, मानकीय क्रिया हो जाएगी, ठीक है, मानकीय क्रिया, स्वउद्देश्यपूर्ण क्रिया, अभिनव शास्त्री, ठीक है, अभिनव शास्त्री क्रिया है, अभिनय शास्त्री होगा, अभिनय शास्त्री क्रिया, ठीक है। और इसके अलावा संचारात्मक क्रिया। ये 4 तरह की क्रियाओं की बात किसने की है? स्वउद्देश्यपूर्ण क्रिया, मानकीय क्रिया, अभिनय शास्त्रीय क्रिया और संचारात्मक क्रिया। और संकट आर्थिक, विवेक संबंध, अभिप्रेरणा से संबंधित और वैधीकरण से संबंधित संकट। इन 4 तरह के संकट और ये 4 तरह की क्रियाएं एग्जाम्स में हेबरमास से रिलेटेड पूछी जाती है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्न में से किसके तहत प्रदान की गई? औद्योगिक विवाद अधिनियम, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, कारखाना अधिनियम या फिर औद्योगिक रोजगार अधिनियम। यहाँ पर बताएं देखकर सही क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्न में से किसके तहत प्रदान की गई है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 19। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, काम के घंटों को बढ़ा करके, अच्छा कामगारों की थकान को कम करेंगे, काम के घंटों को बढ़ाकर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बल्कि थकान और बढ़ जाएगी। ऑप्शन देखिए, कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर, ये यहाँ पर विकल्प बी होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है? सर्वप्रमुख देश, परिधीय देश, विश्वस्तरीय देश, अर्ध परिधीय देश यहाँ पर दिया गया है। वर्ल्ड सिस्टम थियरी किसके द्वारा दी गई थी? वॉलस्टीन के द्वारा दी गई थी, ठीक है, वॉलस्टीन ने ये सिद्धांत दिया था, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर किसकी बात नहीं की थी ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर विश्व स्तर देश की बात नहीं की गई थी, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? तो यहाँ आप सभी जानते हैं यांत्रिक और सावयवी एकता की बात किसने की थी? दुर्खेम ने की थी, डी यहाँ पर राइट होगा। इनके सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा भी दी गई है इनके द्वारा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, ठीक है, आत्महत्या का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है दुर्खेम के द्वारा। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, सामाजिक श्रम विभाजन, ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन की अवधारणा, सामाजिक तथ्य है, आत्महत्या है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा है और धर्म का सामाजिक सिद्धांत, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं? दुर्खेम के द्वारा दिए गए हैं। चलिए, और यहाँ पर उनकी टोटेमवाद की अवधारणा ये भी दुर्खेम के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने नातेदारी के इन प्रकारों की बात की है? विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी, विस्तृत नातेदारी। देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी की बात किसने की है? रेडक्लिफ ब्राउन ने की है,
ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर विवाह संबंधी, रक्त संबंधी के अलावा तीसरा विस्तृत नातेदारी जुड़ गया है और ये प्रकार किसने, हैविलैंड के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा यहीं पर अगर परिवार आ जाता है, ठीक है, तो आपको लिंटन का नाम याद रखना है। लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, या किसका तर्क है। बियरस्टेड, ब्रोमैन, सेल्जनिक, जॉनसन, लिंटन यहाँ पर दिया गया है। परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, या किसका तर्क है। बताएं। यहाँ पर सही क्या होगा, पार्सन्स होगा, ठीक, जॉनसन होगा, ठीक है, जॉनसन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड सबसे पहले अगर बात की जाती है कि परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा किसने दी है, स्टेटस एंड रोल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, लिंटन के द्वारा दिया गया था। किस पुस्तक में इन्होंने बात की है, द स्टडी ऑफ मैन में बात की है, और ये कब आती है, 1936 में ये पुस्तक आती है। इसे भी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है, किसका कथन है। ऑप्शन है लेपियर, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, लैंडिस, किंग्सले डेविस। ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यहां पर सही क्या होगा, यहाँ पर ऑकबर्न एंड निमकॉफ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सोशल कंट्रोल, इस अवधारणा के जनक कौन है, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन है, E.A. रॉस है, ठीक है, E.A. रॉस है सामाजिक नियंत्रण के जनक, और इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण की बात की है, सोशल कंट्रोल, और ये इनकी पुस्तक आती है 1901 में, ठीक है, यहाँ पर बी होगा, ऑकबर्न एंड निमकॉफ। प्रश्न है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किसने किया, किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा। यहाँ पर एडवर्ड लिंडमैन होगा, ठीक है, एडवर्ड लिंडमैन होगा। और अगर पूछा जाता है सबसे पहले सहभागी अवलोकन की बात किसने की है, तो भी आप याद रखेंगे लिंडमैन के द्वारा ही की गई थी। सोशल डिस्कवरी ये इनकी पुस्तक है, जो कि 1924 में आती है। ये डायरेक्टली बुक भी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया। डायरेक्टली पैटर्न वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाता है, जो कि पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। और इस तरह से स्टेटमेंट के विकसित और विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्सन्स होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था है, ये किसने कहा, पार्क, गिलेन एंड गिलेन, ब्लूमर, ग्रीन यहाँ पर दिया गया है, बताएं। गिलेन एंड गिलेन ने सामाजिक प्रक्रिया के कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे। पहला था समान सामाजिक प्रक्रिया, समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा था सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ये 3 प्रकार बताए गए हैं किसके द्वारा, गिलेन के द्वारा, ठीक है, सोशल प्रोसेस के ये 3 प्रकार किसने बताए थे, गिलेन एंड गिलेन ने बताए थे। और गिलेन ने सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था कहा था। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रीन आप देख रहे हैं, तो ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, सहयोग क्या है, शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना था, ग्रीन का कहना था। और ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए थे। पहला यहाँ पर क्या था, प्राथमिक सहयोग, ठीक है, प्राथमिक सहयोग है। दूसरा यहाँ पर द्वितीयक हो जाएगा, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक
और तृतीयक सहयोग, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तृतीयक सहयोग, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सहयोग की बात किसने की, और सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ग्रीन ने कही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया। वॉर्ड, पार्केनबर्ग, जॉनसन, एडवर्ड सापिर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किसने किया, या समूह के ये दो प्रकार प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह किसने बताए हैं, पार्केनबर्गिस ने। पार्केनबर्गिस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर राइट होगा। और वॉर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं तो वॉर्ड ने ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह की बात की थी, ठीक है। ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह की बात किसने की थी, वॉर्ड ने की है। प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह की बात किसने की है, पार्केनबर्गिस ने की है। मिलर का नाम आपने सुना होगा, आपको कई बार क्लास में बताया गया है। मिलर ने उद्रक समूह और क्षैतिज समूह की बात की है, ठीक है। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह की बात किसने की है, मिलर ने की है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने कहा कि शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है। ऑप्शंस में यहाँ पर दुर्खीम, पार्सन्स, रेमंड एंड जिन्सबर्ग यहाँ पर दिया गया है। शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है। ये किसका कहना है, जिन्सबर्ग का कहना है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, लुईस वर्थ द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों की पहचान की गई है, कि नहीं की गई है, सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आकार, घनत्व, जनसंख्या की समरूपता और जनसंख्या की विषमता यहाँ पर दिया गया है। नहीं की है ये बताना है। तो यहाँ पर जनसंख्या की समरूपता की बात नहीं की गई थी, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता की बात की गई थी, जनसंख्या की समरूपता की बात नहीं की गई थी। और घेटों की अवधारणा, उपनगर की अवधारणा भी लुई वर्थ के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार बाजार के नेतृत्व करने वाले शहरीकरण को धीमा करने वाले या हतोत्साहित करने के सभी प्रयास विफल और अनुत्पादक रहे हैं। आरी पार्क, एजी फ्रैंक, लुईस वर्थ, रोजर जेटर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर रोजर जेटर होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया। ऑप्शन है यहाँ पर मैकेवर, डेविस, समनर, स्मेल्सर। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं और परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है, यहाँ पर डेविस होगा, ठीक है। किंग्सले डेविस होगा। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने देखा कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, अमर्त्य सेन, कॉल पॉपर, थॉमस एस कोहेन। बताएं, विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकता को स्थापित नहीं कर सकता है और इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। यहाँ पर कॉल पॉपर होगा, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतःक्रियावाद का समीक्षण है। दरेदा, एल्फ्रेड शुट्ज, लुईस अल्थ्यूजर, हेबरमास यहाँ पर दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर एल्फ्रेड शुट्ज होगा। और एल्फ्रेड शुट्ज ने घटना क्रिया विज्ञान के 3 तत्व बताए थे, जीवन जगत, स्वाभाविक अभिवृत्ति, अंतर व्यक्तिनिष्ठता, ठीक है। ये 3 तत्व याद रखिएगा, इस तरह से भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।